तो भाई लोग, क्या हाल चाल। तो ये वीडियो आज दोबारा से एक हमने गेस्ट को बुलाया, जो पहले भी बुलाया था हमने, सोम मिश्रा भैया को। वो लाइक 2019 बैच से थे, आइजर भोपाल से, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट से। तो कई बच्चों ने मुझे लिंक्डइन और इंस्टा पे कांटेक्ट करके पूछा कि भैया थोड़ा सा ये क्लियर नहीं है कि इकोनॉमिक्स के बाद की अपॉर्चुनिटीज कैसे, क्या है, थोड़ा आइडिया नहीं है। तो पिछली भी जो वीडियो थी उसमें हमने सोम भैया को थोड़ा कम पैसे दिए थे, तो उन्होंने सही से बताए नहीं थे आंसर्स। तो अभी इनको हमने बैंड्रा में फ्लैट दिलाने का वादा किया है, तो वो दोबारा आए हैं, तो अभी इनको अच्छे से आंसर करेंगे। फिर भी कुछ डाउट लगता है तो कमेंट्स में बताना, फिर हमको शायद थोड़ा सा और ज्यादा बार्गेनिंग करना पड़ेगा। बट ठीक है, अभी मान गए इनको बेंडर में फ्लैट चाहिए 2 BHK, तो फिर हो गया काम। तो हेलो शुभम भाई। हाय सुमित। सो कैसे हो? शुभम के बारे में अभी सब जानते हो कि लाइक पिछली वीडियो में पार्ट 1 में इंट्रोड्यूस कर दिया था। शुभम 2024 बैच पास आउट है। 23 24 में तो मैं ही पास आउट हुआ था, BS इकोनॉमिक्स बच्चा है ना। एंड देन ये शुभम करंटली नोमुरा बैंकिंग कंपनी है, वहां पे जॉब कर रहा है। सो लाइक ये शुभम ऑलमोस्ट 2 इयर्स होने को हो गए, राइट? हाँ, दो 18 मंथ्स हो गए। हाँ। सो लाइक शुभम के काफी अच्छे कॉन्टेक्ट्स भी बने वहां पे। तो अभी वो मैं कुछ क्वेश्चंस उससे पूछूंगा, जिससे तो आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि किस तरह का ये इकोनॉमिक्स प्रोफाइल, जॉब प्रोफाइल होता है, या फिर किस तरह की अपॉर्चुनिटीज होती है। सो लेट्स स्टार्ट। सो पहला क्वेश्चन ये करूंगा शुभम से मैं, कि लाइक हर कोई लाइक 12th में जब होते हैं तो हर कोई सिर्फ इंजीनियरिंग के लिए ही सोचता है, मैक्सिमम इंजीनियरिंग या डॉक्टर, ये दो मेजर ऑप्शन होते हैं। तो लाइक सभी जेई की प्रिपरेशन करते हैं। सो उसके बाद आपने एक इकोनॉमिक्स प्रोफाइल चूज किया, बल्कि आपके पास और भी ऑप्शंस थे। सो थोड़ा सा आप बताएंगे शुभम, लाइक क्या रीजन था, या फिर कोई ऐसी ऐसी गाइडेंस थी जिसकी वजह से आपने इकोनॉमिक्स सेक्टर को ही चुना? हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स सुमित फॉर हैविंग मी अगेन ऑन योर चैनल। नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन जो आपने पूछा कि हमने इकोनॉमिक्स क्यों लिया। उसका प्राइमरी रीजन ये था कि हमारे मेंटोर्स जो थे, उसमें से एक हमारे बड़े भैया हैं, ही परस्यूड PhD इन केमिस्ट्री। तो उनका ऐसा हायर स्टडीज को लेके बहुत ज्यादा रुझान था, जिसकी वजह से he asked me to go for bachelor's of science and master's of science in economics, जो कि मैंने परस्यू किया। सो मेरा प्राइमरी रीजन वही था। उसके बाद फिर मैंने सर्च किया इसके बारे में थोड़ा बहुत, तो मुझे पता चला कि आईसर इज वन ऑफ दोज इंस्टीट्यूशन जहाँ पे आप इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच होता है। मैं इकोनॉमिक्स के साथ साथ जो मेरा इंटरेस्ट है, बीट इन मैथ या फिजिक्स, वो मैं पढ़ सकूं। तो ये आप कह सकते हो एक मेजर रोल था प्ले किया जिसने मेरा इकोनॉमिक्स सेलेक्ट करने में। ओके, सो बेसिकली भाई को किसी मेंटर ने बताया था कि ऐसे ऐसे करना है। हाँ, वो न्यू भी है। आप जब 12th में हो तो इतना आइडिया होता नहीं है फील्ड्स का। मेन जो आइडिया जिसकी वजह से ज्यादा क्रेज है वो इंजीनियरिंग, नीट, डॉक्टर, इन्हीं का ही होता है। जो थोड़े से ऑफ फील्ड होते हैं, जैसे कि लाइक ये तुम्हारा इकोनॉमिक्स का फील्ड है और इसके जैसे सिमिलर, उनमें थोड़ा सा आइडिया कम होता है। बट मैं ट्राई करूंगा इस वीडियो से, जो भी इकोनॉमिक्स में ऑलरेडी जिन बच्चों ने एडमिशन ले लिया है आइजर में या फिर किसी और यूनिवर्सिटी में, हार्डली आई गेस IIT रुड़की और बॉम्बे में, शायद खड़गपुर में, इन तीनों में ही है BS इकोनॉमिक्स, और ज्यादा में ऑप्शंस है नहीं। सो मैं ट्राई करूंगा इस वीडियो में आपको काफी कुछ हेल्प मिले कि कैसे कैसे सेशन। तो मैं मेन क्वेश्चन पे आता हूँ, जो डाउट आ रहा है, जो बच्चे मुझे पूछ रहे हैं बार बार, कि शुभम लाइक आफ्टर BS इकोनॉमिक्स क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, थोड़ा आप इस पे थोड़ा ज्यादा सा एक्सप्लेन करें, कि ताकि बच्चों को क्लियर हो कि अच्छा, आफ्टर BS अच्छा। इकोनॉमिक्स 4 इयर्स के बाद कैसी क्या अपॉर्चुनिटीज रहती हैं। ओके। सो BS इकोनॉमिक्स में बिकॉज ऑफ द एम्पेरिकल ट्रेनिंग जो आपको मिलती है, बी थ्रू आपका इकोनोमेट्रिक्स हो गया या फिर टाइम सीरीज का एक कोर्स होता है हमारा। उसके बाद प्रॉप स्टैट का भी कोर्सेज होते हैं। उसकी वजह से बहुत सारे फील्ड्स में आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती है। मैं कुछ जो मेरे अभी टॉप ऑफ द माइंड है, मैं उसका नाम लूंगा। जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में आपको जॉब्स लग सकती हैं, जैसे उसमें फाइनेंशियल एनालिसिस या फिर रिस्क मैनेजमेंट में आपको रोल्स मिलते हैं। फिर आप अगर कंसल्टिंग फर्म्स में हो, में भी आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती है, वेयर यू वुड बी एडवाइजिंग बिजनेसेस एंड ऑर्गेनाइजेशंस। गवर्नमेंट एजेंसीज में आप पॉलिसी मेकिंग में जा सकते हो। फिर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, बेसिकली मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो थिंक टैंक्स होते हैं, जहाँ पे आप कोलैबोरेट कर सकते हो डिफरेंट इंस्टीट्यूशन के साथ। फिर एक, अगर आप यू स्टे लॉन्ग इनफ इन दिस फील्ड, तो आप एकेडमिया में भी रह सकते हो। जब आप मास्टर्स करो उसके बाद या फिर PhD के लिए जाओ, तो आप एकेडमिया में एज अ फैकल्टी ज्वाइन कर सकते हो। तो ये सारे फील्ड्स जो मुझे अभी आ रहा है टॉप ऑफ द माइंड, वो ये सारे हैं। अच्छा, बेसिकली शोम, हाँ, ये तो प्लस पॉइंट है। मेन जो सेक्टर यही होता है कि लाइक आफ्टर BS बच्चे हायर स्टडीज के लिए भी जाते हैं फॉरेन कंट्रीज में। और मतलब जैसे जैसे यूनिवर्सिटी, जो भी जिनमें भी अच्छे यूनिवर्सिटीज हम्म, में जो भी अच्छे प्रोफेसर हम्म, होते हैं उनके पास अप्लाई हम्म, करने का ट्राई करते हैं, तो हम्म, उनके पास चांसेस बढ़ जाते हैं, अगर वो आइजर वगैरह ऐसी यूनिवर्सिटी से, IIT आइजर से इकोनॉमिक्स की होते हैं, हम्म, BS इकोनॉमिक्स, राइट? हाँ, हाँ। सो और इसमें एक स्टार्ट जो अभी हम लोगों को कुछ टाइम पहले ही, शायद 2-3 महीने पुरानी न्यूज है, एक बहुत वायरल हो रही थी कि आफ्टर CS शायद इकोनॉमिक्स इज द मोस्ट सॉट आफ्टर फील्ड।
फॉर स्टूडेंट्स पासिंग आउट आफ्टर 12th, वो एक न्यूज आई थी, कुछ ऐसा हाँ चल हाँ, रहा था। एक ये वो भी। लिंक्डइन पे भी किसी ने पोस्ट किया था इस चीज हाँ को लेके कि हाँ। आईआईटीज के जो काफी बच्चे हैं, उनका जो लाइक इंटरेस्ट जा रहा है वो बीएस की तरफ, हम्म, इकोनॉमिक्स की तरफ ज्यादा बढ़ रहा है। हाँ ये एक हाँ। लिंक्डइन पे भी था, ये पोस्ट मैंने भी पढ़ा था। सो हम्म, हाँ, मतलब पैसा तो खींचेगा ही भाई, देखो आप खुद को ही देख लो। इकोनॉमिक्स चूज किया पैसों के लिए किया है, और किसी के लिए हाँ थोड़ी किया हाँ। है कि। तो लाइक तो द थिंग इज कि जो भी बीएस इकोनॉमिक्स के बाद जो भी प्रोफाइल्स शुभम ने बताई हैं, जो भी अपॉर्चुनिटीज, उनमें प्लेसमेंट लाइक जो भी अमाउंट है सैलरी वगैरह वो अच्छा खासा होता है। इसलिए लाइक वो ज्यादा लोगों को लाइक अट्रैक्ट करता है, लाइक आईआईटीज के जो भी स्टूडेंट्स वगैरह। तो शुभम, जैसे अभी आपने कुछ अपॉर्चुनिटीज बताई, तो मुझे बस थोड़ा सा ये और ज्यादा पूछना था, लाइक जो हम्म, डायरेक्टली बच्चे पूछते हैं कि मतलब किस तरह के जॉब प्रोफाइल्स होती है, अगर कोई कंपनी ऑफर कर रही है तो लाइक वो जो डायरेक्ट बीएस इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट्स हैं उनको कैसा जॉब प्रोफाइल इनिशियली देते हैं, किस तरह का पैकेज सॉर्ट ऑफ, अगर आप आइडिया दे पाए अच्छा तो बेटर रहेगा। अच्छा। तो जैसे आप मैं कुछ जॉब प्रोफाइल्स यहाँ पे नाम लूंगा जिनका मुझे आइडिया, और भी बहुत सारे हैं। क्योंकि रीजन बीइंग कि अब आप कोई भी यूजुअली जॉब डिस्क्रिप्शंस पढ़ो तो इकोनॉमिक्स को एज अ क्वांटिटेटिव फील्ड पकड़ के चलता है। तो वो मेंशन कर देते हैं कि बैचलर्स और मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस इकोनॉमिक्स और अदर क्वांटिटेटिव फील्ड वो मांगते हैं। तो मैं कुछ जॉब प्रोफाइल्स का नाम लूंगा, जैसे फाइनेंशियल एनालिस्ट, जो कि आप जिसमें आप फाइनेंशियल डेटा एनालाइज करोगे और प्रेडिक्शंस करोगे। फिर मार्केट रिसर्च एनालिस्ट, जो कि आप रिस्क मैनेजमेंट में ज्वाइन कर सकते हो। इकोनॉमिक कंसल्टेंट्स के रोल पे आप ज्वाइन कर सकते हो ये फॉर्म्स। डेटा एनालिस्ट तो आप एज ए ज्वाइन कर सकते हो। पॉलिसी एनालिस्ट मैंने जो आपको बताया, अ, जिसमें आप थिंक टैंक्स के साथ काम कर सकते हो, गवर्नमेंट के साथ ज्वाइन कर सकते हो। अब जैसे मैंने जो जॉब रोल्स बताए ये किन किन फॉर्म्स में आप देख सकते हो, मैं कुछ बड़े फॉर्म्स का नाम लूंगा। जैसे अमेजोन है, अमेजोन में आप डेटा एनालिस्ट या फाइनेंशियल एनालिस्ट। फिर अमेजोन में डायरेक्ट हायरिंग होती है अगर आप पीएचडी इन इकोनॉमिक्स हो। तो आप कई बार देखोगे डायरेक्ट वो ओपनिंग निकालते हैं कि अगर आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से पीएचडी इन इकोनॉमिक्स हो तो आपको बहुत अच्छा पैकेज मिलता है। अमेजोन हायर करता है। और फिर उसके बाद इंडियन बैंक्स तो हैं ही। गोल्डमैन सैक्स है, उसमें आप उसके रिस्क मैनेजमेंट डिवीजन में जा सकते हो। डेलॉइट, वन ऑफ द बिग फोर, उसमें इकोनॉमिक कंसल्टेंट हो सकते हो, फाइनेंशियल एडवाइजरी कंसल्टेंट हो सकते हो। गूगल इंडिया में आप गूगल एड्स में, गूगल यूजुअली हायर करता है लोगों को, उसमें भी डेटा एनालिस्ट के रोल पे जा सकते हो, फाइनेंशियल एनालिस्ट के रोल पे जा सकते हो। तो ये कुछ बड़े फर्म्स के मैंने नाम लिए। अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, बट अब ये क्योंकि ये सारे फर्म सबको मालूम इसलिए मैंने सिर्फ इनके ही नाम लिए। तो बेसिकली मीन्स अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी खासी है, लाइक जिस तरह के आपने हम्म, प्रोफाइल्स बताए। और शुभ में कोई एक आइडिया रेंज के लिए, जैसे जो भी आपने प्रोफाइल्स बताए, तो लाइक हम्म, जस्ट आफ्टर बीएस ग्रेजुएट्स जो भी इकोनॉमिक्स से होते हैं, ओके ओके। उनको लाइक शॉर्ट ऑफ कैसा मतलब रेंज मिल जाता होगा प्लेसमेंट का, हाँ, अगर आइडिया दे पाए। मैं जैसे आपको एक रेंज ये बता सकता हूँ कि जितनी बेटर फर्म उतना ज्यादा पे। जैसे गूगल का मुझे जो आइडिया है, मेरे किसी एक फ्रेंड का, उनका शायद 40 LPA लगा है नाइस। इसमें। 40 lakhs पर एनम एलपीए से मैं वो। बाकी आपको अगर आप एक एनालिस्ट एज ज्वाइन करते हो तो आपका हो सकता है 24 का सीटीसी हो, या फिर 30 lakhs पर एनम का सीटीसी हो। ये ये कुछ सैलरी रेंजेस हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। जेपी मॉर्गन चेज में अराउंड 30 का मिलता है। बट ये भी मैंने मेरे फ्रेंड का एक हुआ है उनका बता रहा हूँ। फिर एक कंपनी है यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड, उसका भी मुझे जो आइडिया है उसमें भी अराउंड 24 LPA का ही है। बट वो 24 शायद पूरा पूरा बेस है। तो ये सारे मुझे आइडियाज हैं। नहीं नहीं, सही, थैंक यू सो मच फॉर ये आंसर के लिए। भाई हो लाइक आप लोग देख रहे हैं, लाइक जो पैकेज रेंज है बहुत अच्छा खासा है, लाइक 15-20 के अराउंड है, थोड़ा प्लस प्लस में ही है 20 के। मोस्ट प्रोबब्ली हमारे जो यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स से जैसे शुभम भैया का प्लेसमेंट हुआ था वो भी अराउंड ऐसे ही हुआ था। सो ऑब्वियसली जो इस सेक्टर का प्रोफाइल है ये ऑब्वियसली अच्छा प्लेसमेंट इसलिए देता है क्योंकि आप इकोनॉमिक्स जो जो भी प्रोफाइल में होता है, अच्छा खासा उनको मार्केट का आइडिया रहता है, किस तरह से क्या मार्केट कितना चेंज हुआ, थोड़ा सा उनको अच्छा खासा आइडिया रहता है। सो अगर आप बीएस इकोनॉमिक्स कर रहे हैं तो आपको काफी कुछ खुद से भी एक्सपीरियंस होगा। तो थैंक यू सो मच शुभम इन आंसर्स के लिए कि कितना कैसा क्या प्लेसमेंट जॉब प्रोफाइल रहता है। एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा, लाइक जो हम्म, मतलब अपने और भी जूनियर से जो आइजर में ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं, या तो फर्स्ट ईयर में वो थोड़े डाउट में होंगे कि मुझे बीएस चूज करना चाहिए मेजर में नहीं, और या फिर जो मेजर चूज कर चुके हैं उनके लिए लाइक
आप थोड़ा सा अगर आइडिया दे पाए कि उनको कैसे इंटर्नशिप्स करनी चाहिए थ्रू आउट देयर ग्रेजुएशन टाइम, लाइक जो भी 4-5 साल का टाइम है, ताकि जब वो अप्लाई करे जॉब्स के लिए, लाइक जॉब के लिए कंपनीज आए या फिर वो ऑफ कैंपस अप्लाई करे, तो उनके लिए बहुत प्लस पॉइंट हो। तो लाइक ऐसी 1-2 कंपनीज या फिर थोड़ा आइडिया, कोई ऐसा कोई प्लान वगैरह कुछ थोड़ा सा दीजिए। तो तो इसके लिए यूजुअली कंपनीज, मतलब अगर कोई कंपनी हायर करने जाती है तो आपका पहले तो वो देखती है कि आप कितने कंसिस्टेंट रहे हो थ्रू आउट योर ग्रेजुएशन। और दूसरा बात, इंटर्नशिप इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि इट इट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू टू नो व्हाट यू वुड बी डूइंग ओवर देयर, जिस भी कंपनी में आप सेलेक्ट कर हो। तो अगर जैसे आपका एम है कि आप किसी इन्वेस्टमेंट बैंक को क्रैक करो, तो आप उधर इंटर्नशिप पे जा सकते हो। आपको अगर रिस्क में कोई जैसे रोल लेना है, तो अगर आप किसी भी फर्म के रिस्क डिवीजन में अगर इंटर्नशिप कर सकते हो, जैसे मुझे जो आइडिया है गोल्डमैन सैक्स और प्रोबेबली ये आपका जेपी मॉर्गन चेज, ये सब इंटर्नशिप्स के लिए उठाती हैं, हायर करती हैं लोगों को, एंड बेस्ड अपॉन आपके इंटर्नशिप वो आपको पीपीओ ऑफर करती हैं। तो अगर आप उधर इंटर्नशिप आपने कर रखा है तो आपका चांस बढ़ जाता है ऑफ बीइंग सिलेक्टेड फॉर द रोल। तो ये आप कर सकते हो। बाकी आपको रिगरस होना पड़ेगा आपके क्वांट स्किल्स पे, एंड बाकी कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। नहीं, ये बहुत सही कहा। सबसे पहले तो मतलब मेन प्रायोरिटी है आपको अपने जो बेसिक्स हैं, जो भी क्वांट से रिलेटेड मैथमेटिक्स जो भी है, बिल्कुल एकदम स्ट्रांग रखना है। क्योंकि अगर आपके बेसिक्स स्ट्रांग है तभी आप इंटरव्यू वगैरह क्वालिफाई कर पाएंगे। बाकी स्किल्स तो एक्स्ट्रा करिकुलर अपने साथ चलती हैं, वो अलग चीज है। बट मेन जो रिक्वायरमेंट है, जिसके थ्रू आप वर्क कर पाओगे, जिसके बेस पे आप वर्क करोगे, वो आपका क्वांट्स वगैरह जो भी आपका बेसिक स्टडी है वो करना है। देन आप ऐसी कंपनीज में, जो भी शुभम भैया ने बताया नाम, जेपी मॉर्गन, गोल्डमैन सैक्स, वहां पे अगर आपको बाय लक किसी तरह से मिल जाता है इंटर्नशिप, तो आपके पीपीओ के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऑब्वियसली आपकी सीवी को एनहेंस कर देता है। जब आप ऐसी किसी बड़ी कंपनी में इंटर्नशिप करके आते हैं, आपको एक रफ आइडिया लग जाता है किस तरह से कंपनी वर्क करती है, किस तरह के लाइक आपको अपना एक कंट्रीब्यूशन देना होता है। सो लाइक कंपनी भी फिर उनको पीपीओ इजीली देते हैं अगर वो अच्छा इंटर्नशिप में परफॉर्म करते हैं। सो टारगेट दोस कंपनीज, थोड़ा सा लिंक्डइन पे एक्टिव रहिए, कोरा पेजेस पे एक्टिव रहिए, ट्विटर पे एक्टिव रहिए इन तरह की अपॉर्चुनिटीज के लिए। और मेरे चैनल पे तो एक्टिव रहिए आप बेनिफिट होता रहेगा। सो देखिए आपके लिए कितना कर रहा हूँ मैं, इनको एक फ्लैट दिला रहा हूँ आपके लिए दोबारा इंटरव्यू लेने के लिए। इकोनॉमिक्स वाले बहुत पैसा लेते हैं ना, तो आई थिंक ये मेन जो क्वेश्चंस थे इकोनॉमिक्स, बीएससी इकोनॉमिक्स के लिए ये यही थे जो मैंने शुभम भैया से पूछ लिए। सो थैंक यू सो मच अगेन शुभम, दोबारा ये एक्सेप्ट करने के लिए इनविटेशन और पार्ट 2 बनाने के लिए, ताकि बच्चों के डाउट्स क्लियर हो सके। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, गुड लक।